हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी अच्छी फ़ोटो निकलकर सामने आई है और इस पर चर्चा करनी ज़रूरी है, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो एक LCA तेजस की फ़ोटो अपलोड करी गई है जहां पर हम एक नई एयर टू एयर मिसाइल देख सकते हैं। ये मिसाइल ASRAAM है जो कि ब्रिटिश ओरिजिन की है और अल्टीमेटली तेजस मार्क 1A की प्राइमरी क्लोज कॉम्बैट मिसाइल बनने वाली है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि तेजस मार्क 1A के प्राइमरी एयर टू एयर वेपन में जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट मिसाइल होगी ये अस्त्र मार्क 1 होगी, जिसे कुछ ही दिनों पहले फायर करके देखा गया, वीडियो भी हमने देखा। और क्लोज कॉम्बैट में ये ASRAAM होने वाली है जो कि हम देख सकते हैं एयरक्राफ्ट से लगाकर टेस्ट करी जा रही है। मोस्ट लाइकली ये कैप्टिव ट्रायल्स की फोटो हो सकती है। तो इस मिसाइल का लगना क्रूशल है, ऑल्दो पाइथन 5 पहले फायर करके देखी जा चुकी है जो कि थोड़ी बेटर बताई जाती है ASRAAM से। पर ये ASRAAM मिसाइल जो है ये अपने डिज़ाइन की वजह से ड्यूल रैक पायलॉन में लगने में सक्षम होगी, जो कि तेजस मार्क 1A के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, जिसकी मदद से एक वेपन स्टेशन में ये 2 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होगा, जो कि सहूलियत देगा दूसरी तरफ जैमर को कैरी करने की, जो कि इस प्लेटफॉर्म की स्टैंडर्ड एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है। तो इस मिसाइल का जो इंटीग्रेशन है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। खैर, हमें ऐसा लगता है कि कंप्लीटली इंटीग्रेट होने में यहाँ पर 6 महीने से 1 साल लग सकता है, क्योंकि पहले इस मिसाइल को फायर करके देखना होगा, उसके बाद फिर ड्यूल रैक पायलॉन से इसको फायर कराकर देखना होगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। ऑल्दो जो पिक्चर हमें नज़र आ रही है उसके हिसाब से जो अडेप्टर यहाँ पर लगाया गया है मिसाइल को माउंट करने के लिए वो काफ़ी स्लीक है। तो इंटीग्रेशन दिखने में खैर अच्छा लग रहा है। बाकी जो एक्चुअल इंजीनियरिंग डेटा है वो हमारे पास है नहीं, तो ये नहीं बता सकते कि ये कितना प्रॉपर इंटीग्रेशन है। सिमिलरली अस्त्र मार्क 1 को फायर करके देखा गया है, पर प्रॉपर इंटीग्रेशन में अभी भी थोड़ा समय लगेगा। तो मोस्ट लाइकली 2025 से हम मानकर चल सकते हैं कि तेजस मार्क 1A इन दोनों मिसाइल के साथ एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में हमें दिखाई देंगे सर्विस के अंदर। तो ये जो ASRAAM मिसाइल है ये वर्ल्ड की बेस्ट क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल्स में से एक है, जो कि साइज में नॉर्मल एयर टू एयर मिसाइल से थोड़ी बड़ी है। इसकी मोटर भी बड़ी है और रेंज भी थोड़ा ज़्यादा बताई जाती है। कहा यह जाता है कि ये 50 किलोमीटर के अप्रॉक्स में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। ऑल्दो इसकी एक्चुअल रेंज को कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है। 25+ किलोमीटर 30+ किलोमीटर के तौर पर मेंशन कर दिया जाता है, पर कई जगह बताया गया है 50 किलोमीटर तक ये टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है। बाकी यहाँ पर जो मेन सेंसर है ये इंफ्रारेड सेंसर है, जो कि लॉक ऑन आफ्टर और बिफोर लॉन्च की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ये मिसाइल 60G तक के टर्न ले सकती है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा कैपेबल बनाता है। बाकी जो हिट प्रोबेबिलिटी है इस मिसाइल की ये ऑलमोस्ट 90% है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है। डेफिनेटली पाइथन 5 थोड़ी ज़्यादा कैपेबल है, वो ऑल एस्पेक्ट स्केल प्रोबेबिलिटी देती है, वहीं पर ये हाई ऑफ पावर में टारगेट को इंगेज करने में सक्षम है। पर ब्रिटेन में ये स्टैंडर्ड एयर टू एयर मिसाइल है क्लोज कॉम्बैट के लिए, और इंडियन एयरफोर्स इसकी नई कस्टमर नहीं है। हम बहुत पहले से इसे यूज़ कर रहे हैं। हमारे जैगुआर्स में ये मिसाइल इंटीग्रेटेड है और उनके साथ ऑपरेशनल है। यहाँ तक कि जो हमारे ब्रिटिश हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसका इंडियन वर्जन हॉक आई हमारे द्वारा बनाया गया है, उसमें भी इस मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है। बाकी एक कॉन्ट्रैक्ट भी ऑन प्लेस है, जिसके अंतर्गत इंडिया में इन मिसाइल्स को भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा और इसका एक इंडिया स्पेसिफिक वर्जन भी होगा जिसे NGCCM कहा जाता है। अब उसकी डिटेल ज़्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं है, पर वो मिसाइल इसी पर बेस्ड होगी। अब इससे कितनी बेटर होगी वो समय ही बताएगा। तो इंडिया का प्लान है इस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स की स्टैंडर्ड क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल बनाना, जिसके अंतर्गत ये मिसाइल Su-30 MKI में भी इंटीग्रेट करी जाएंगी। LCA तेजस में तो करी ही जा रही हैं। फ्यूचर में तेजस मार्क 2 और AMCA में इसका इंटीग्रेशन होगा। हो सकता है MiG-29 में भी इनका इंटीग्रेशन किया जाए। जैगुआर से ये इंटीग्रेटेड हैं ही। तो जहाँ जहाँ हमारे द्वारा रशियन R-73 मिसाइल इस्तेमाल करी जाती है वहाँ पर ASRAAM हमारे द्वारा इस्तेमाल करी जानी है, और इसीलिए इन मिसाइल्स को इंडिया में प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जो निकल कर सामने आ रही है। इन मिसाइल्स के लिए हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा इनकी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल ये सब प्रोवाइड कराया जाएगा। तो LCA तेजस का जो वेपन पैकेज है ये अब खाली पेपर्स के लिए नहीं है। एयरक्राफ्ट एक्चुअली इनके साथ फ्लाई कर रहा है, जो कि इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।